नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि बिजनेस एजुकेशन चैनल के द्वारा महासेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यदि आप 100 रुपये से अधिक के नोट्स परचेस करते हैं तो आपको एक 50 रुपये तक की PDF बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। तो आप भी इस अवसर का समुचित मात्रा में लाभ लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक या जो हमारा नंबर दिए रहते 7067923410 उस पर कॉन्टैक्ट करके आप 100 रुपये से ऊपर के यदि नोट्स लेते हैं तो आपको एक PDF बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। हमारे जो नोट्स है वह हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, तो आप समुचित मात्रा में हमारे इसका लाभ लें। साथ ही साथ आज रविवार के दिन हम जो अपने टेलीग्राम ग्रुप है उसमें 50 टॉप क्वेश्चन डालेंगे जिनके एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से ज्वाइन करके भी अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है हमने यूनिट 10 को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें संविधान एवं संविधानिक निकाय के बारे में चर्चा करेंगे। कई लोगों को यूनिट 10 में कठिनाई आ रही है, तो यदि आप हमारी 131 पेजेस की PDF लेना चाहते हैं तो इसे भी आप परचेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज में जो सर्वप्रथम हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना जो है 26 अक्टूबर 1956 को हुई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 26 अक्टूबर 1956 को हुई थी, यह डेट हमें याद रखना है। इसके पहले अध्यक्ष रहे हैं बाई बी रेंगे, जो कि इसके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सर्वप्रथम अध्यक्ष रहे हैं बाई बी रेंगे। वर्तमान अध्यक्ष भास्कर चौबे हैं। मुख्यालय इसका इंदौर में है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, और सभी कंपटीशन एग्जाम PSC संबंधित करवाना इसका दायित्व होता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। प्रावधान है जो मध्य प्रदेश सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। संविधान के भाग मध्य प्रदेश सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करती है। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। यदि संविधान से संबंधित पूछा जाए तो संविधान के भाग 14 में और अनुच्छेद 315 से 323 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान आता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 से राज्य के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 118(3) के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अधिसूचना दिनांक 27 अक्टूबर 1956 के अनुसार किया गया है। इसके प्रथम अध्यक्ष DB रेंगे थे। संरचना के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं। इन्हें राज्यपाल ही नियुक्त करता है, अध्यक्ष एक और उसके अतिरिक्त अन्य सदस्य। भारतीय संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या का वर्णन नहीं किया गया है। संख्या के संबंध में निर्णय राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल के काम करने का अनुभव हो। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार संविधान में राज्य के राज्यपाल को पूर्ण रूप से सौंपा गया है। कार्यकाल के बारे में देखा जाए आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद धारण दिनांक से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक इनमें जो पहले हो तक पद पर बने रह सकते हैं, अर्थात 62 वर्ष की आयु तक पदाधिकारी अपना कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कार्यवाहक अध्यक्ष भी नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के पास 2 विशेष परिस्थितियों को लेकर सकती है। वह आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करता है जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, इस स्थिति में, या अध्यक्ष की अनुपस्थिति हो अथवा अन्य किन्हीं कारणों से अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन तब तक की होती है जब तक पूर्णकालिक पद की नियुक्ति नहीं हो जाती। अध्यक्ष नियुक्ति के पश्चात कार्यवाहक अध्यक्ष किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। मुख्य बात यह है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 26 अक्टूबर 1956 को की गई थी। पहले अध्यक्ष बाई बी रेंगे रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष भास्कर चौबे जी हैं। मुख्यालय इंदौर में है और इसके संवैधानिक प्रावधान पर भी हम चर्चा कर ली है। संरचना के दृष्टिकोण से एक अध्यक्ष होते हैं व अन्य सदस्य होते हैं। सदस्यों की नियुक्ति व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनके कार्यकाल पर भी हमने चर्चा की। अब इनमें संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसे हम आपके यहाँ भी बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। निम्न में से किसी राज्य शासन का शिल्पकार माना जाता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी संघ लोक सेवा आयोग, डी राज्य लोक सेवा आयोग। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य शासन का शिल्पकार माना जाता है।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर, भोपाल, सागर, रीवा में से कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए इंदौर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में स्थित है। इसके बाद का जो प्रश्न, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए भास्कर चौबे, बी अलवेंद्र सक्सेना, सी श्रीवत्स सेन और डी बी रेंगे। तो डी बी रेंगे तो सर्वप्रथम अध्यक्ष रहे हैं। एवं वर्तमान की दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष भास्कर चौबे जी हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारत होते हैं? ए भारत की संचित निधि पर, बी राज्य की संचित निधि पर, सी फीस द्वारा इसके स्वयं की एकत्र निधि पर और डी आकस्मिक निधि पर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी राज्य की संचित निधि पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारत होते हैं। प्रांतीय लोक सेवा आयोग संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख मिलता है। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी भारत शासन अधिनियम 1919। प्रांतीय लोक सेवा आयोग संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1919 में मिलता है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हमारी महासेल का लाभ लेकर 100 से ऊपर के यदि आप नोट्स लेते हैं तो आपको एक PDF 50 रुपये तक की बिल्कुल निःशुल्क को प्रदान की जाएगी। तो आज ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके नोट्स परचेस कर सकती हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में आता है? ए भाग 15, बी भाग 14, सी भाग 9 और डी भाग 10। इसका राइट आंसर डी भाग 10। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्णन भाग 14 में आता है। इसके बाद का जो प्रमुख निकाय है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय नीति आयोग के बाद का जो महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है उस पर भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग पर भी चर्चा करेंगे। स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई है। पहले अध्यक्ष इसके रंगनाथ मिश्र जी थे। यह भी याद रखना है कि मानव अधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वह रंगनाथ मिश्र जी थे। एवं वर्तमान अध्यक्ष जो है वह HL दत्तू इसके मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अधिनियम कब आया? तो 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार आयोग का अधिनियम आया था। इसकी संरचना इसे शॉर्ट फॉर्म में NHRC कहते हैं, NHRC कहते हैं। NHRC एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष से 7 सदस्य होते हैं। तो जो मानव अधिकार आयोग है इसमें एक अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं। यह आवश्यक है कि 7 सदस्यों में से कम 3 पदेन एक्स ऑफिस सदस्य हों। अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही की जाती है। अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र जो भी पहले तक होता है, या तो 5 वर्ष का रहता है या 70 वर्ष की उम्र तक रहता है। इन्हें केवल तभी हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की जांच में उन पर दुराचार या असमर्थता के आरोप सिद्ध हों। राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के परामर्श पर की जाती है। इसके बाद मानवाधिकार को जो इतिहास देखा जाए, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। इसके संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ए संवैधानिक निकाय है, बी संवैधानिक निकाय है, सी एक बहुसदस्यीय संस्था है। इसका राइट आंसर है डी, ए और सी दोनों। अर्थात जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, पहला तो वह एक संवैधानिक निकाय है और दूसरा एक बहुसदस्यीय संस्था है क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष एवं 7 सदस्य होते हैं। व्याख्या की दृष्टि से देखा जाए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ है। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य हैं। इस कारण एक बहुसदस्यीय संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस AS आनंद, बी जस्टिस HL दत्तू, सी जस्टिस S राजेंद्र बाबू, डी जस्टिस KG बालकृष्णन। इसका राइट आंसर है बी जस्टिस HL दत्तू जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके बाद का जो प्रश्न है वह है
निम्न में ऐसे कौन सा कथन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? अभी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। बी, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। सी, इस आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और डी, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सी, इस आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह कथन सत्य नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति केवल राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि एक 6 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती है दोस्तों। और बाकी जो इसके तीनों कथन सही है, आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजता है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। और मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग को सजा देने का अधिकार नहीं है। इसके बाद का जो प्रश्न वह है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं? ये जस्टिस के.जी. बालकृष्णन, बी, जस्टिस एस. राजेंद्र बाबू, सी, जस्टिस ए.एस. आनंद और डी, जस्टिस पी. सदाशिवम। तो जस्टिस पी. सदाशिवम अर्थात डी ऑप्शन है। जस्टिस पी. सदाशिवम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे हैं और उपयुक्त जो तीनों हैं वह रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए, दिल्ली, बी, मुंबई, सी, अहमदाबाद और डी, कोलकाता। इसका राइट आंसर है ए, दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में कब परिवर्तन किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए, 2001, बी, 1999 और इसका सी ऑप्शन है 2006 और डी, 2016। इसका राइट आंसर है सी, 2006 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में परिवर्तन किया गया था। इसके बाद का जो प्रश्न है वह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना, एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 10 जनवरी 1992 को स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी स्थिति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संवैधानिक संस्था है, न्यायालयी शक्ति सिविल न्यायालय, प्रभाव इसका संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव है, मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। पहले पुरुष सदस्य इसके आलोक रावत जी रहे हैं, पहली प्रमुख कांता पटनायक जी रही हैं, वर्तमान प्रमुख रेखा शर्मा जो कि 2018 से लगातार इस पद पर आसीन है। महिला आयोग क्या है? एक ऐसी इकाई जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है, तो वह महिला आयोग का कार्य है। महिला आयोग की स्थापना के उद्देश्य पर चर्चा करें। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना, सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा करना, तीसरा शिकायतों की सुधार की सुविधा प्रदान करना, चौथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तत्वों पर सरकार को सलाह देना। इसके बाद का जो इसकी प्रमुख प्रश्न है बिल से संबंधित है। आयोग निम्नलिखित में से सभी अथवा कोई एक कार्य संपादित करता है। इसके अलावा संशोधनों की सिफारिश करना, ऐसे कानूनों किसी प्रकार की कमी या अपर्याप्तता अथवा कमी को दूर करने का उपचारात्मक उपाय करना भी इसका प्रमुख कार्य है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कांता पटनायक जी रही हैं। वर्तमान अध्यक्ष जो कि 9वां क्रम है इनका रेखा शर्मा का, जो कि 2018 से लगातार अभी तक इस पद पर आसीन है। महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष होता है। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष समेत 6 सदस्य होते हैं, अर्थात एक अध्यक्ष एवं 5 सदस्य। किस अधिनियम के तहत महिला आयोग की स्थापना की गई है? 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य बनने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो आलोक रावत जी राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य बनने वाले पहले पुरुष थे। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जाना, इसी के साथ साथ हमने जो हमारा प्रमुख प्रश्न रहा है मानव अधिकार आयोग के बारे में भी जाना, और साथ ही साथ हमने एक हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है उसके बारे में भी चर्चा की। तो इस प्रकार से यदि अभी आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। ऐसे ही समस्त संस्थाओं की जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जिसमें चार्ट के द्वारा हमने बताया था कि आपको नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग,
राष्ट्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण आयोग, वित्त आयोग, परिसीमन आयोग, प्रशासनिक अधिकरण आदि की चर्चा आपको मिलेगी। इसलिए आप आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो की लिंक से हमारी सेल का लाभ ले सकते हैं और महत्वपूर्ण पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं रिटर्न से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो आज ही आप हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, नोट्स परचेस करेंगे। निरंतर आप प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी हमारे नोट्स एवं वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं और मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कुल आयोग संस्थाएं 25+ की आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी।